हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, एंड आई एम बैक हियर विद अनदर रीडिंग फॉर यू। सो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि मई का महीना उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यानी कि जो कि आते हैं अर्थ साइन में। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी, आपके लिए मैसेजेस क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से वो चेक करूंगी, और उसके बाद देखूंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ में आई विल सी कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या मिंगल होने के चांसेस हैं मई के महीने में, अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सेपरेशन है तो यूनियन होने के चांसेस हैं या फिर नहीं। करियर में आई विल सी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो क्या जॉब लगेगी मई के महीने में, या फिर आपको और वेट करना है। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनते हैं क्या, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय कैसा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब या कंपनी जो भी है तो समय कैसा है, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या कुछ होने वाला है। एंड स्टूडेंट्स के लिए देखूंगी अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो क्या उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी रहेगी मई के महीने में। ओके, सो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है, चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए मैसेज क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए, और 3 कार्ड से जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आई डिलीवर टू यू। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर ऑप्टिमिज्म एंड होप। ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन भले ही आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें भले ही आपके फेवर में नहीं हैं, लेकिन आपको होप रखना है, चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो कभी बेहतर नहीं होंगी। मे भी आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, मे भी आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो, हेल्थ को लेकर परेशान हो, राइट। सिंगल हो, मिंगल होने की कोशिश में लगे रहते हो, लेकिन कोई बेहतर पार्टनर आपको नहीं मिल रहा। कोई अच्छा लगता है तो वो टिकता नहीं है, और जो अच्छे नहीं लगते हैं वो टिकने आते हैं तो उनको आप नहीं चाहते, राइट। तो इस तरीके की कई सारी परेशानियां हो सकती है। करियर को लेकर भी किस डायरेक्शन में जाया जाए, कहाँ जॉब करी जाए, या कौन सी डिग्री के लिए मेहनत करी जाए अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना। लगातार जब आप स्ट्रगल करते हैं, लगातार हेल्थ इश्यूज भी अगर आपको होते रहते हैं, घर परिवार में हर वक्त परेशानियां बनी रहती हैं, तो एक टाइम के बाद हमें लगता है कि आई थिंक कुछ नहीं हो सकता, हमारी लाइफ में सब बेकार ही है और हमें ऐसे ही जीना सीखना होगा। शायद यूनिवर्स नहीं चाहती कि हम स्माइल करें, शायद भगवान नहीं चाहते कि हम स्माइल करें, है ना। इस तरीके के विचार आते हैं मन में, आपको भी आते होंगे, राइट। कि हमें किस गलती की सज़ा मिल रही है, हमें किन बुरे कर्मों का फल मिल रहा है ना। तो सब कुछ चलता होगा माइंड में, और फिर लगता होगा छोड़ दिया जाए वही अच्छा है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो शायद हमें मिलेगा ही नहीं, वो बहुत दूर है और वो इम्पॉसिबल है मिलना, है ना। यूनिवर्स यहाँ पर क्या कह रही है कि ऐसा नहीं सोचना है। ओके, गिव अप नहीं करना है, होप्स रखनी है, आशाएं रखनी है, उत्साह रखना है। आप जो चाहते हो, जो मांगते हो, वो आपको मिलेगा ज़रूर। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ आप तक पहुंचेगी ज़रूर। हो सकता है उस टाइम में ना पहुंचे जिस टाइम में आपने मांगा है, इसकी गारंटी मैं नहीं लेती, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे या कोई भी प्रार्थना रखोगे ना गाइस, वो प्रार्थना पूरी होगी ज़रूर। जो मैसेज आप यूनिवर्स तक पहुंचाते हो ना, उसका जवाब वो ज़रूर देती है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, ये सच है। अगेन मैं टाइमिंग के बारे में बात नहीं कर रही, हो सकता है कि टाइमिंग वो ना हो जो आप चाहते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी, वो होती है पूरी। ओके, सो दैट्स वाई यूनिवर्स कह रही है कि धैर्य रखो, होप्स रखो और उत्साहित रहो, उदास मत हो, ठीक है। अगला कार्ड है यहाँ पर आपके लिए जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी का। कुछ चीज़ों का ना आपने बेहद ध्यान रखना है इस दौरान, जबकि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है उस वक्त। किसी के साथ में अनफेयर ना हो, ये ध्यान रखें आप। ओके, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी का सपोर्ट आप कर रहे हैं, किसी का विरोध आप कर रहे हैं, है ना।
किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यानी कि बोलते वक्त विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए आपके घर में आपके भाई बहन हैं या आपके पेरेंट्स हैं, वो किसी बात पर झगड़ रहे हैं, तो आप एक का साइड लेने लग गए खुद से ही कि अरे ये सही है, आप गलत बोल रहे हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मम्मा सही है या पापा सही है, भाई या बहन सही है, ये सब आपको नहीं करना है। आपको न्यूट्रल रहना है। और जब आप समझाओगे तो दोनों को समझाओगे, डांटोगे तो दोनों को डांटोगे, उनके उनके स्तर पर, जिसकी जितनी गलती है उस आधार पर, या फिर सबको बिठा के बात करोगे। लेकिन आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है। जस्टिस करिए लोगों के साथ, न्याय करिए लोगों के साथ, न्यूट्रल होकर न्याय करिए। किसी एक पक्ष को पकड़कर दलील देना आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। आपको पता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुंडली में होती है, और हमें जब कुंडली हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखवाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर जो आपको बताते हैं रेमेडीज़, वो इसी आधार पर बताते हैं। सब कुछ मेंशन्ड होता है, हमारे कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है और हमसे वही अपेक्षा करी जाती है कि हम इस तरीके से अब व्यवहार करें। जैसे बहुत से लोगों की कुंडली में मैंने पढ़ा है कि उनके लिए होता है कि सभी से प्रेम पूर्वक बात करो। अब वो बोलते हैं कि हमसे तो मतलब हमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं, अब हम कैसे प्रेम पूर्वक बात करें। बस यही तपस्या है कि लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बट आपकी तपस्या ये है कि आप उनसे प्यार से ही बात करो, उसका फल आपको मिलेगा। उस वक्त आपको पेन होगा, वही कार्मिक क्लींसिंग है, राइट। ऐसा हो जाता है। नाउ आई नो कि बहुत से लोग यहाँ पर नाराज़ होंगे कि अरे ऐसे कैसे, हम ऐसे नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं करना चाहते ना करें, बट ये चीज़ें होती हैं, मतलब कर्मों के आधार पर ये पहले ही निर्धारित हो जाता है कि हाँ आपको इस तरीके का व्यवहार अपनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो भी, आई डोंट नो कि सिचुएशन क्या होगी, बट आपके लिए बोला गया कि जस्टिस करिए दूसरों के साथ और फिर अपने लिए भी मांग करिए। ये पहले देखिए कि क्या आप फेयर हो लोगों के साथ में, ऑलराइट, क्या आप उनके साथ में न्याय करते हो, खुद के लिए तो बहुत मांगते हो। दूसरा, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की कोशिश करिए। मदर यूनिवर्स का ये कहना है, समय से जागिए, समय से सोइए। आई थिंक आप लोग जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, रूटीन बिगड़ा हुआ है। रात के 12-1 बजे 2 बजे सोते हो, सुबह फिर 9-10 बजे की तरफ जागते हो, खाने का कोई होश नहीं है। बहुत से लोगों की आई थिंक यहाँ पर मेडिसिन चल रही हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, आई कैन फील इट। सो इस तरीके की चीज़ें, या फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, या फंक्शंस में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए आपको बोला गया है कि इन सब से ना बाहर निकलो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेम्परेरी हैं, अभी खुशी दे रही हैं, लेकिन इससे आपका, अगर आप बहुत दूर तक का सोचते हो कि आपका कोई भला होने वाला है इससे, देर तक जागने से, देर तक सोने से, एंड खाना नहीं खाने से, लोगों की पार्टीज अटेंड करने से, भले ही अपना योगा मेडिटेशन छूट जाए, अपना भजन कीर्तन छूट जाए, उससे कोई फ़ायदा है? तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप मैं संबंधों की बात करूं तो कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और अगर मैं आपके रूटीन की बात करूं तो लेट मी टेल यू, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। हो सकता है अभी आप मुझे बोलो कि हाँ मेरा रूटीन ऐसा है लेकिन मेरी हेल्थ पर कोई असर नहीं बैठता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मे बी, बट फ्यूचर में ये चीज़ दिखेगी ज़रूर। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो अभी है वो हमेशा आगे रहने ही वाला है। सो बी केयरफुल। तीसरा, हारमनी। जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। आई नो कि परिस्थितियाँ आपके सपोर्ट में नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं है, अब कैसे खुश रहा जाए, यही परीक्षा है। क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो हमें वैसे ही कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ती है, हमारे फेस पर स्माइल आती ही आती है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मन अच्छा होता है ना तो हमें नाचने का मन करता है, गुनगुनाने का मन करता है, स्माइल करने का मन करता है। परीक्षा तो यही है कि जब फेवर में चीज़ें नहीं हैं उस वक्त हम कितना स्माइल कर पा रहे हैं। और किन चीज़ों के लिए स्माइल करना है? उन चीज़ों के लिए जो अभी भी आपके पास हैं, जो चली गई उनके लिए नहीं, या जो टफ परिस्थितियाँ हैं उनके लिए। ऑफकोर्स आप स्माइल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जिसके लिए आप खुश रह सकते हो। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल नहीं मिलता। मोबाइल है तो डेटा नहीं होता, पैसे नहीं होते, है ना, तो आंखें नहीं होती तो देख नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कान में प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकते, और कोई इलाज करवाने वाला भी नहीं है। अभी आप मैं से गिनती करवाओगे तो मैं बहुत लंबी करा सकती हूँ, क्योंकि मिलती हूँ हर तरीके के व्यक्ति से।
राइट। तो उन चीज़ों के लिए खुश रहिए, थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाइए। लॉन्गिंग फॉर लव, लोनलीनेस, हो सकता है कि प्यार की थोड़ी कमी लग रही है आपको। जिनको भी आप चाहते हो आपके जीवन में कि वो आपके साथ रहे, जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप हो, नहीं टिक पाता है, वो किसी और के साथ निकल लेते हैं। तो ये सब कुछ होता रहता है। या फिर 2-3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको समझ नहीं आता आपके लिए अच्छा कौन है बुरा कौन है। प्यार चाहिए, टाइम पास नहीं करना है, लेकिन प्यार है देगा कौन, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एक अकेलापन सा फील करते रहते हो हर वक्त। मैसेज आपके लिए ये भी है यहाँ से कि अगर आप खुद के साथ प्यार करते हो और खुद में संपूर्णता ढूंढते हो ना, देन आपको किसी और की नीड नहीं होगी कभी भी, याद रहे। सो कोशिश करिए खुद में प्यार ढूंढने की। कोई और अगर आपको लाइफ में चाहिए, अच्छी बात है, वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन कि ये ना किसी पर डिपेंड रहना हो गया। मतलब आप हो तो मैं खुश हूँ, आप नहीं हो तो नहीं हो। तो ये डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी ना वीकनेस होती है, हमेशा याद रखिए। ओके, अगर आप किसी पर डिपेंड रहते हैं तो आप वीक हैं, ऐसे मान के चलिए। सो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे हों। अगर आपसे करे हैं तो मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट करे हैं। तब तक मैं देख लेती हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मई के महीने में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूँगी उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, क्या उनके मिंगल होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं मदर यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस ऑफ कोर्स आपके मिंगल होने के चांसेस हैं, बट लंबे समय के लिए है ऐसा नहीं कह सकती। आई सी कि आप कई सारे लोगों से मिल रहे हैं, आप डेट करने जा सकते हैं, आपकी चैटिंग होगी, मैसेजेस वगैरह, कॉल करना, ये सब कुछ भी होगा, लेकिन लंबे समय तक ये कनेक्शन टिकेगा इसकी गारंटी यहाँ पर नहीं है। ओके, ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ लोग मिल सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, कुछ लोग आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं। मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे किसी के बारे में कि इनको डेट करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, उनकी जो पसंद नापसंद है वो आपके जैसी है, और कई सारी चीज़ें, और वो आपको मिलवाएंगे, और उसके बाद आपका डेट करना शुरू होगा। बट बहुत लंबा जाएगा ऐसा नहीं यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, इसी के साथ आगे है डेस्टिनी मेरी। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तलाश फिर भी रहेगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको डेट करते हुए, बात करते हुए, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत लवी डबी बातें हो रही हैं। स्टिल आपको लगेगा कि मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो मैं सर्च कर रही हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। सो मई के महीने में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ ऑप्शंस आए भी हों और उनको देखकर आपको यही लग रहा हो अभी हाल फिलहाल, आप बोलोगे हाँ दीदी ऐसा है। सो यस, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो डेट कर रहे हैं आप, रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, लेकिन टिकेगा ज़्यादा दिन वो नहीं लगता। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में गहराई आएगी। आप महसूस करेंगे कि जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो या जिनके ऊपर आपको क्रश है, एक्चुअली उनके साथ में आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इस चीज़ का कंफर्मेशन आपको कैसे भी करके मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ये आपके डेस्टिन पार्टनर है। इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको लगेगा कि जैसे ना आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। प्यार आपके लिए बहुत मायने रखता है, आई थिंक करियर भी मायने रखता है, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सोचते हैं इस बारे में, लेकिन प्यार की हमेशा कमी महसूस होती रही है। और ये जो कमी है ये शायद आपके परिवार की वजह से है। मम्मा से प्यार नहीं मिला उतना, या फिर पापा से नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ कि शायद आपके पापा हैं नहीं, फ्रेंड्स भी आपको अच्छे नहीं मिले। तो वो एक कमी है हमेशा से आपके दिल में कि मुझे कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे प्यार करे, डेडिकेशन दिखाए। पहले आप कुछ कनेक्शंस में रहे हैं, वो कार्मिक थे, जिनके साथ में आप जुड़े थे, सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनको आपसे पैसा चाहिए था। आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे और आपका सपोर्ट करे, फ़ायदा ना ढूंढे आपके अंदर। और हम कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई फ़ायदा ढूंढे तब प्यार करे, और प्यार होता ही नहीं है एक्चुअली, वो तो अलग ही चीज़ है। सो फाइनली अगर आप रिलेशनशिप में हैं या किसी पर क्रश है तो उसकी क्लैरिटी उस कनेक्शन की आपको मिलेगी। आपको लगेगा फाइनली मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यही मेरे डेस्टिन पार्टनर हैं, या ये मेरे सोलमेट हैं, या ट्विन फ्लेम हैं। ओके,
एंगेज्ड हैं अगर आप, तो आपकी लाइफ में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। आपको लग सकता है आपके जो पार्टनर हैं कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करते, किसी और के बारे में तो नहीं सोचते, किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि कई तरीके के सच हैं जो आपके सामने नहीं हैं। एनर्जी लो काफ़ी रहेगी, फिर हाई हो जाएगी, फिर लो होगी, फिर हाई हो जाएगी, ऐसा होगा। मन में सवाल रहेंगे पूछने के लिए कि मुझे ये सवाल करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस दुविधा में आप रहोगे। सो कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए जो लोग एंगेज्ड हैं। इच्छा मन में ये रहेगी कि एंगेजमेंट हो गई है तो शादी की बात आगे हो, राइट। अगर आप चाहते हैं अभी शादी हो तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा, हो सकता है आप अपने पार्टनर से कहें, उस बात पर बहस भी हो जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आपकी एंगेजमेंट हुई है उनके साथ में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपको वो गहरा कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, आप किसी और को प्यार करते हो और आप चाहते हैं कि कनेक्शन टूट जाए। तो टूटता हुआ तो मुझे देखो गाइस नहीं दिख रहा है अभी मई के महीने में, अगर आप ये चाहते हो तो। बट हाँ, आप मुझे उदास ज़रूर दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए, परेशान, जैसे कि ना फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है, अंधकार है सामने। आप चाह कर भी सामने क्या है या आगे क्या होगा वो देख नहीं पा रहे, ऐसा है। तो शक का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है और ये भी संभव है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पर शक करे। अगर आप अपोजिट जेंडर के लोगों से कनेक्टेड हो, बात करते हो, या आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, बात नहीं करते बट फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो उस पर सवाल जवाब करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप वर्किंग हो, जॉब करते हो अपनी कंपनी में और आपके कोलीग्स हैं तो उनको लेकर हो सकता है कुछ बहस हो, तो उस पर भी आपको डाउट हो सकता है कि इनके साथ में शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जॉब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब बिजनेस तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लोगों से मिलना तो होगा, तो शुड आई गो विद हिम और नॉट, और विद हर। जजमेंट का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं प्रेयर मोड में हो, प्रार्थना करोगे मदर यूनिवर्स से जानने के लिए कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। ये वाली इच्छा कहीं ना कहीं मन में रहेगी मई के महीने में, और आपको क्लैरिटी मिल भी जाएगी क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड अगर आता है ना, इसका मतलब है कि यूनिवर्स कनेक्ट करती है और आपके सवालों का जवाब देती है। तो कोई भी ऐसा नो का रीडिंग आप देखिए गाइस, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मस्त रहेगी। वापस से एक नयापन आप महसूस करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। आपके पार्टनर आपसे फ्लर्ट करेंगे, अचानक से उनके माइंड में ऐसा आएगा कि फ्लर्ट करना चाहिए थोड़ा नयापन लाने के लिए। तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली। घूमने फिरने के लिए कहीं जाने वाले हो, अचानक से कोई ट्रिप प्लान हो जाएगी, अभी तक आपने नहीं सोचा है, हो सकता है कल परसों तक अचानक से प्लान बने कि भाई मई के महीने में हम निकलेंगे, या फिर हो सकता है मई के महीने में ही कुछ घंटे पहले आपके जो पार्टनर है ऑफिस से आए और बोले चलो टिकट बुक करते हो, चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी मिली है, घूम के आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मैरिड लाइफ में। ऐसी के फ्रीडम भी महसूस करेंगे आप, प्लस आपकी चॉइस के कपड़े पहनना, आपके चॉइस के डेस्टिनेशन पर जाना, ये भी संभव है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत दिनों से आपने अपने शॉर्ट्स नहीं पहने हैं, आपने टाइटी नहीं पहनी है, आपने अपने जो भी आप पहले शादी से पहले कपड़े पहना करते थे उनको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि काफ़ी उनमें अट्रैक्टिव दिखते थे आप, एंड काफ़ी आप प्रोफेशनल भी दिखते थे, काफ़ी आप एटीट्यूड आपका दिखता था। अभी शादी के बाद वो सारी चीज़ें आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चांस मिलेगा वापस से उसको एंजॉय करने का। तो अपने हिसाब से मेकअप करना, बाल बनाना, कपड़े पहनना। वर्ल्ड का कार्ड है, सो अगेन यू विल ट्रैवल। एक वेकेशन प्लान करोगे किसी और कंट्री या सिटी में, यू कैन गो। सो सेलिब्रेट करोगे विद योर पार्टनर, एंड मोर देन ना मतलब पार्टनर के साथ में सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ना आई सी कि आप खुद के साथ में सेलिब्रेट करोगे। यस, आई फील कि आपको ना ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने मौका दिया है सेलिब्रेट करने का टाइम, सो लेट्स सेलिब्रेट इट। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, जिनका सेपरेशन चल रहा है, क्या उनके यूनियन होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं? दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये जो रीयूनियन होगा ना, ये धोखे से भरा हुआ है। आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, वैसे तो चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो यस 30 to 40% चांसेस हैं कि आपको मैसेज करें। ओके, लेकिन मैसेज करने के बाद भी ये सच्चे नहीं हैं आपके लिए, कुछ छिपाएंगे आपसे।
सो बी केयरफुल। अगर कोई आपके सामने रोना रो देता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, ऐसा वैसा, किसी पर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन का साथ लें और उसके बाद फैसला करें आपको आगे क्या करना है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर गलत फैसला आप लोग ना करें, आपके लिए भारी पड़ने वाला है। ओके, यस, लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है, कार्ड निकल कर आता है, चेक करते हैं। सो वी हैव कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। ऑलराइट, अगर अभी आप करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है या फिर बिजनेस में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मदर यूनिवर्स का कहना है इसका विशेष जो कारण है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और अभी आवश्यकता ये है कि आप उनको फॉरगिव करो और वो आप कर नहीं पा रहे। एंड आई नो कि जब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ आपको लग रहा होगा बिजनेस का, करियर का, इससे क्या लेना देना। होता है गाइस, जब तक हम हील नहीं होते ना तब तक हम बेहतर कुछ कर नहीं पाते। अब जैसे अभी जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहाँ पर एक नयापन चाहिए सबको, आसपास के लोगों को। आपको प्यार बहुत करते हैं लोग, बट वो चाहते हैं कि अभी आप कुछ नया लेकर आओ। नया करने के लिए सोचने की आवश्यकता है। सोचने के लिए दिमाग का फ्री होना ज़रूरी है और वो फ्री नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई हैं, खास करके उन लोगों के प्रति जिनको आपने प्यार बहुत ज़्यादा किया। ये है यहाँ पर, इसलिए गुस्सा और ज़्यादा है। हो सकता है आपके बेटे ने आपके साथ गलत किया, हो सकता है आपकी बेटी ने आपके साथ गलत किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आपके पेरेंट्स को लेकर आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। सो दैट्स वाई आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके मन में ये है कि बाहर वाले कुछ गलत करते हैं तो ठीक है, इतना बुरा नहीं लगता। घर वालों ने गलत किया या उन लोगों ने गलत किया जिनको मैंने बहुत प्यार किया, डेडिकेशन दिखाया, राइट। सो चोट है आपके अंदर और उस चोट को आप हील नहीं कर पा रहे क्योंकि आप माफ़ नहीं कर रहे। हील तभी होगी जब आप माफ़ करोगे। उनको माफ़ कर दो ये सोचकर कि इन्होंने जो भी किया ना, इन्होंने जानकर नहीं किया, इन्होंने अनजाने में किया। कैसे? ये मेरे कुछ कर्म थे, यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना समझाना चाहती थी, दैट्स वाई इनको ज़रिया बनाया। तो अगर आप उनको ज़रिया समझोगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। तो फॉरगिव करिए गाइस उन लोगों को भी जिन्होंने आपके साथ बिजनेस में या आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पर किसी ने राजनीति रची है आपके खिलाफ, उनको भी माफ़ करिए। उसके बाद आप करियर में बेहतर कर पाओगे, अदरवाइज़ करियर में ना अटके रहोगे। चाहे आपकी जॉब है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, ओके, जो भी सिचुएशन है। बहुत से लोग यहाँ पर पूछेंगे यार हमने तो कोई काम किया नहीं किया, तो नहीं कर पाओगे अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं ना, देन स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करिए। नंबर 7 यहाँ पर बनता है, समझने की कोशिश करिए कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है। किसी और को ब्लेम ना करें। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। डोंट से कि उसकी वजह से, इसकी वजह से। ये सिर्फ आपकी वजह से है, अभी नहीं, पिछले किसी कर्मों की वजह से। सो आपको बोला गया है कि एक तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, यानी कि चैंटिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, भजन कीर्तन करना, ओके। इसके अलावा इनर वर्क अपना करो, साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को भी इन्हेंस करने की कोशिश करो। ये कई सारे मौके आपके सामने आते हैं लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? अगेन क्योंकि दिमाग भरा पड़ा है और बहुत सारी चीज़ों से, दैट्स वाई, ओके। यस, तो अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, क्या मई के महीने में लगने के चांसेस हैं? यस, ऑफ कोर्स आपकी जॉब लग जाएगी, डोंट वरी। आप थोड़ी मेहनत करिए और भाई फॉरगिव करिए लोगों को, ओके। किसी से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है, आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जॉब आपकी लगे वो किसी की हेल्प से लगे, किसी सीनियर की हेल्प से, संभव है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगेन उसके लिए भी हाँ आया है। आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो बिजनेस है वो किस बारे में है। आपको खूबियाँ थोड़ी बतानी पड़ेंगी लोगों को, तब आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। आपको सपोर्ट मिलेगा, पैसा भी मिलेगा एंड नेम एंड फेम भी मिलेगा। सो मई के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सो आगे बढ़िए, गो अहेड।
ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, तो बढ़ोतरी के चांसेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ऑफ कोर्स आपका भाग्य चमक रहा है, समय बहुत अच्छा है गाइस आपके लिए। ओके, सो ग्रैटिट्यूड दिखाइए इसके प्रति। मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए फॉर एवरीथिंग, जो भी आपको मिला है लाइफ में। सो करियर के लिहाज से बड़े अच्छे सुंदर कार्ड आए हैं, लेकिन आपको बोला गया है कि करियर को संभालने के लिए ना आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। थोड़ा मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सब करना शुरू करो। थोड़ा चैरिटी करना, लोगों को हेल्प करना, चैंटिंग करना, ये सब थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करो। हाँ, गुड फॉर यू। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई भी आपको रोक नहीं सकता अबंडेंट होने से। सो बहुत ही अच्छा मई का महीना है अगर करियर की बात करें तो वंडरफुल मंथ। ओके, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। बस वही है, कम्युनिकेट करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में बोलिए, बात करिए। कोचिंग सेंटर जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी बोलिए। जो भी है, जो डाउट्स हैं वो रखिए अपने ट्यूटर के सामने। ऑलराइट, डोंट बी लाइक अरे मुझे हिचक हो रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगी या बोल नहीं पाऊंगा, वैसे मत बनो। बोलने की आदत डालो, जितना बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी एग्ज़ाम दिया है, क्लियर होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप चाहते थे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलने वाला है, क्योंकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। बट हाँ, एक्शन मोड में रहिए, भाग्य के सहारे मत रहिए कि भाग्य में लिखा होगा तो होगा, भाग्य में लिखा होगा तो वैसा होगा। नहीं, भाग्य में लिखा है डेफिनेटली तभी हो रहा है, लेकिन हाँ, एक्शन भी मांगता है भाग्य। सो एक्शन मोड में रहिए। लेट्स सी, चिट से देख लेते हैं क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हैं मई के महीने में। सो वी हैव कमबैक। किसी का कमबैक हो रहा है, किसी का वेट कर रहे हैं भाई, तो उनका कमबैक हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको पता होगा आप किसका कमबैक चाहते हो। मे भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, पहले आप बहुत भक्ति करते थे, सेवा करते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो कमबैक है, या तो किसी व्यक्ति का कमबैक है। देन मेंटल पीस, फाइनली आपको मेंटल पीस मिलेगी मई के महीने में, क्योंकि कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, प्लस आपका डिवोशनल साइड भी बाहर आ जाएगा। न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर ओपन होगा आपकी लाइफ का मई के महीने में। देन वी हैव फिटनेस, अपने फिटनेस पर काम करोगे, योगा, मेडिटेशन, जिम, एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सोने का, उठने का, जागने का, सबका ध्यान। सो फिटनेस भी आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव सम एनिमीज, कुछ दुश्मनों के बारे में भी पता चलेगा मई के महीने में। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको पता चलेगा कौन आपका अपना बनता है लेकिन अपना है नहीं। ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कोई आपको सिखाएगा ग्रैटिट्यूड कैसे कर